फवाद, हाइब्रिड इन्वर्टर्स में सबसे टॉप पे कौन से आ रहे हैं? देखें, जो पाकिस्तान में आपको करंटली अवेलेबल है मॉडल्स, उसमें इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स सबसे अच्छा आता है। 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स आते हैं, 6, 8 और 12 किलोवाट, पहले 15 भी आता था, अब 10 और 20 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया है और 50 तक आते हैं, हाई वोल्टेज में भी आते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं नाइट्रॉक्स सीरीज़ के, ये सबसे अच्छे इन्वर्टर आप कह सकते हैं कि है करंटली पाकिस्तान में हाइब्रिड में अवेलेबल। और इसके साथ अगर आप लिथियम आयन बैटरी बैंक की बात करें तो इसी ब्रांड का ही लिथियम आयन का बैटरी बैंक भी आपको अवेलेबल है, जो कि पावर वॉल के नाम से आता है। और वो क्योंकि मैन्युफैक्चरर सेम है तो उसमें कोई कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। और बाकी जो ब्रांड नहीं, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो करंटली आपको पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी ब्रांड अवेलेबल है हाइब्रिड इन्वर्टर्स में, वो यही है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है, प्लस कंपैटिबिलिटी का तो कोई इशू है ही नहीं इसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सेम है इन्वर्टर प्लस बैटरी के। मैन्युफैक्चरर इन्वर्क्स नहीं है, इन्वर्क्स तो यहाँ पे सिर्फ रीसेलर है, वो तो यहाँ पे वारंटीज वही क्लेम करते हैं, वारंटी वही क्लेम कर रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि वही उसकी ही क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जो प्रोडक्ट आपको दोनों मिल रहे हैं वो अनडाउटेडली पाकिस्तान में सबसे अच्छी ब्रांड है जो आपको मिल रही है। ग्लोबली और ब्रांड्स भी हैं, बट वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो उसका नाम लेने का कोई फायदा अगर इस बात से मैं ये निकालूं कि इसके इन्वर्टर्स बहुत अच्छे हैं नाइट्रॉक्स के, और उस इन्वर्टर लेके मैं साथ बैटरी कोई भी और लगा दूं, तो फिर आपने बेवकूफ़ी करी है, क्योंकि जो इनका इन्वर्टर है वो भी महंगा है अगर आप बाकी ब्रांड से कंपेयर करें, और इनकी जो बैटरी है वो भी महंगी है बाकी ब्रांड से अगर आप कंपेयर करें। तो अगर आपने एक अच्छी चीज़ लगवाई है तो फिर आपको दूसरी भी चीज़ अच्छी ही लगवानी चाहिए, ताकि आपके जो आपने जो मेहनत करी है, जो पैसे लगाए हैं वो वसूल हों। तो एज अ कॉम्बो लगाएंगे तो ही आप बेनिफिट में रहते हैं। अगर आप कॉम्बो से हटते हैं तो फिर आप बिला वजह रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि आजकल कंपैटिबिलिटी के ही इश्यूज आ रहे हैं। कभी चल रहे हैं, कुछ की बैटरीज चल रही हैं, कितना अरसा चल रही हैं वो किसी को नहीं पता, वो 1 साल चलें, 2 साल चलें, बाद में फर्मवेयर अपग्रेड आ जाए या कोई और हिकअप आ जाए, तो आप इन्वर्टर वालों के पास जाके बोलेंगे कि मेरी बैटरी ये नहीं चल रही, वो बोलेंगे ये बैटरी हमारी है ही नहीं, बैटरी वाले को बोलेंगे वो इन्वर्टर हमारा नहीं है, तो अगेन आप बीच में फंस जाएंगे। तो वाई टेक द रिस्क? अगर आपको अगर यही इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स लगवाने तो फिर इन्हीं की बैटरी लगवा लें। अगर आपको किसी और इन्वर्टर की ब्रांड पे जाना है तो फिर आप उसकी बैटरी लगवा लें। तो जो रूल ऑफ द थंब है वो यही है कि इन्वर्टर और बैटरी सेम मैन्युफैक्चरर की ही प्रेफरेबली लगवाएं। अजीब सी अपनी मर्जी की चीज़ें ना मिला के बैठ जाएं कि इसका इन्वर्टर, उसकी बैटरी, उसके पैनल्स, उसका ये, उसका वो, फिर कौन आपको कंपैटिबिलिटी के इशू सॉल्व करता रहेगा। अगर इसका टेस्ट केस करना है तो अजीब सी प्रोडक्ट्स लेके मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएं और उसको बोलें कि ये कंपैटिबल है कि नहीं, और अगर इशू आता है तो उसको बोलें रिजॉल्व करके दे, और फिर देखें वो रिजॉल्व करता है आपके कि नहीं करता, वारंटी टर्म्स को मेंटेन करता है कि नहीं करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर सोचें बैठे। ठीक है।